क्या होगा अगर गॉड ऑफ थंडर थॉर और महादेव के सबसे बड़े भक्त और एक महान राजा जिसे आज भी पूरी दुनिया रावण के नाम से जानती है, इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, नॉर्थ माइथोलॉजी का गॉड ऑफ थंडर या लंका का राजा दशानन रावण? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो थॉर और रावण दोनों ही अपनी सुपर पावरफुल डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। जहां पर थॉर तूफान और लाइटनिंग का देवता है जिसे तुम हमारे इंद्रदेव से रिलेट कर पाओगे, जिसके पास मॉडर्न वेपन्स हैं। तो फाइट को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें रावण की तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और चारों वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की रानी कैकेयी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, और इसलिए उसके पास अपनी माँ की तरफ से राक्षसीय गुण और शक्तियां और अपने पिता की तरफ से तेज दिमाग था। और साथ ही वो कठोर तपस्या करके इतनी ज्यादा शक्तियां प्राप्त कर चुका था कि तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। रावण ने एक बार घोर तपस्या के दौरान ब्रह्मदेव को अपने 10 सर चढ़ा दिए थे, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतत्व का वरदान दिया, जिससे वो इमोर्टल बन गया। और साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल रीजनरेशन और हीलिंग जैसी पावर्स भी आ गई। इसलिए जब भी कोई रावण के सिर या किसी और बॉडी पार्ट को काट देता था तो रावण मरता नहीं था, बल्कि वो पार्ट दोबारा से रीग्रो हो जाता था। रावण एक कुशल राजा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था, और उसने बहुत सारे युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। तीनों लोकों में किसी के लिए भी रावण को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए एक बार रावण ने यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को बंदी बना लिया था, कुबेर से उसका पुष्पक विमान जीत लिया था और शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। रावण को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, इसलिए सिर्फ कोई इंसान ही उसे मार सकता था, और यहाँ तक कि वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को नहीं तोड़ सकते थे। और इंद्र और वरुण देव जैसे देवता उसका नाम सुनते ही वहां से डर कर भाग जाते थे। रावण की रीजनरेशन पावर को आप फाइनल फाइट में देख सकते हो, जहां पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को दोबारा से रीग्रो किया था, लक्ष्मण और हनुमान को हरा दिया था, और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तमसास्त्र से मार डाला था। रावण के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ थी, जिससे वो कभी भी फाइट के दौरान अपने ओपोनेंट पे यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक ट्रेंड वॉरियर था, और वो हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना जानता था। साथ ही वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, अपने क्लोन्स बना सकता था, और एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा भी कर सकता था। रावण एक बहुत ही पावरफुल राजा था, जिसकी हर एक वेपन मैजिकल थी, जो अर्थ को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो ये थी रावण की पावर्स। और रावण की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं थॉर की, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गॉड ऑफ थंडर कितना पावरफुल है। तो गॉड ऑफ थंडर थॉर एक एस्गार्डियन गॉड है, जो कि ओडिन का बेटा है और पूरे नॉर्थ का प्रोटेक्टर है। क्योंकि थॉर एक गॉड है, इसलिए उसके पास सभी गॉडली सुपर पावर्स है। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, थॉर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग जैसी पावर्स है, पर वो अपने किसी भी पार्ट को रीजनरेट नहीं कर सकता। थॉर एक गॉड है, इसलिए उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है, इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक जिंदा रहेगा, और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ रही हैं। थॉर गॉड ऑफ थंडर है, इसलिए उसके पास थंडर से रिलेटेड पावर्स हैं, जिसमें वो वेदर को कंट्रोल कर सकता है और बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। थॉर के पास म्योनी और स्टॉर्म ब्रेकर जैसी गॉडली वेपन्स भी हैं, जिससे वो प्लैनेट्स को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और इमॉर्टल बीइंग्स को भी किल कर सकता है। थॉर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि बड़े से बड़ा एनर्जी ब्लास्ट और अटैक भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम्स को भी सर्वाइव कर चुका है। और पावर्स के मामले में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को ब्रेक करके थैनोस का सीना चीर चुका है। तो ये थी थॉर की पावर्स, और इन दोनों की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो थॉर फिलहाल एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है, जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी हैं, उन्हें जीता है, बहुत सारे सुपर विलन्स को हराया और न्यूट्रॉन स्टार की कॉन्सेंट्रेट एनर्जी बीम को भी सर्वाइव किया है। पर रावण जैसा कुछ भी उसने आज तक फेस नहीं किया होगा। थॉर के पास ऑलमोस्ट इंद्रदेव जैसी पावर्स है, पर इंद्रदेव थॉर से ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी इंद्रदेव रावण के सामने आने से भी डरता था। थॉर रावण पे लाइटनिंग अटैक करेगा, जिसका कुछ खास फायदा नहीं होगा। हैंड टू हैंड कॉम्बैट रावण प्रेफर नहीं करता और मोस्टली दूर से फाइट लेना पसंद करता है, इसलिए थॉर के पास उसका लास्ट ऑप्शन होगा उसका स्टॉर्म ब्रेकर, और थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ रावण पर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करेगा। वैसे तो थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर रावण के आगे कुछ भी नहीं है, पर मान लो थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करता है और वो हिट कनेक्ट भी होती है, और वो थैनोस की तरह गलती नहीं करता और सीधे हेड पे एम करता है, और मान लो समहाउ इस अटैक से रावण का सिर काट भी देता है, फिर भी रावण इससे नहीं मरेगा, बल्कि रीजनरेट होकर वहां पर उसका दूसरा सिर आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ थॉर इस टाइप के किसी भी अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास फास्ट
हीलिंग तो है, पर उसके पास रीजनरेशन की पावर नहीं है। इसके अलावा ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से रावण को सिर्फ कोई इंसान ही मार सकता है, जबकि थॉर एक गॉड है, इसलिए चाहे थॉर कुछ भी कर ले वो रावण को नहीं मार सकता। इन दी एंड थॉर ना ही रावण को हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है, जबकि दूसरी तरफ रावण के पास थॉर को मारने के लिए हजारों वेपन्स और हजारों तरीके हैं, और तीनों लोग रावण से ऐसे ही नहीं डरते। फाइट के दौरान चाहे जो भी हो, पर रावण इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और थॉर ना ही रावण को हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है, और थॉर के पास विभीषण भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभि में अमृत है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी इस फाइट की, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एमसीआईटीसी का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो रावण को हरा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।